विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है और फिर ख़वातीन जिनके एज के साथ रिंकल्स, लाइंस, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, इन स्किन बूस्टर्स वो नॉन क्रॉस लिंक होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ उनका टेक्सचर होता है, बहुत फाइन सा उसका टेक्सचर होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज होती है, तो अगले साल आपकी स्किन डेफिनेटली पहले से ज़्यादा एजिड हो जाएगी, उसके अंदर कोलेजन और कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा सकीना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज आप क्या बताने जा रही हैं स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से? कपिल, आजकल जो है ना, लोग अपनी स्किन को लेके बड़े परेशान हैं क्योंकि विंटर्स का मौसम है और विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है और फिर ख़वातीन जिनके एज के साथ रिंकल्स, लाइंस, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा होगा स्किन बूस्टर्स के बारे में। अगर स्किन बूस्टर की बात करें तो ये क्या डर्मल फिलर से डिफरेंट है या सिमिलर है? डिफरेंट है डर्मल फिलर से। बेसिक इसमें एक सिमिलैरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी ये है कि ज़्यादातर जो स्किन बूस्टर्स है और डर्मल फिलर्स है वो दोनों बने हुए होते हैं हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है। लेकिन जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, उसकी आगे से फॉर्मेशन जो है या उसके अंदर बेसिकली जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, इन स्किन बूस्टर्स वो नॉन क्रॉस लिंक होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ उनका टेक्सचर होता है, बहुत फाइन सा उसका टेक्सचर होता है, ठीक है। जबकि डर्मल फिलर जो है उसमें हाइलुरोनिक एसिड क्रॉस लिंक होता है, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो बना हुआ ऐसा होता है कि वो बहुत थिक और थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है। इसीलिए हम पहले भी पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं ना कि डर्मल फिलर हम खड्डों को फिल करने के लिए, जहाँ पे डिप्रेशन से हो, जो फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें थिक मटेरियल चाहिए। जबकि स्किन बूस्टर्स की अभी हम बात करेंगे आगे, उनकी इंडिकेशंस डिफरेंट है, तो उसका मटेरियल डिफरेंट होता है, थोड़ा सा टेक्सचर उसका डिफरेंट बना हुआ होता है। और इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि स्किन बूस्टर इज अ ब्रॉड टर्म। तो स्किन बूस्टर में नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड, स्किन बूस्टर्स में कोलेजन भी हो सकता है। स्किन बूस्टर्स के अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट है, फिर स्किन बूस्टर्स में PLLA है, तो ये और भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें स्किन बूस्टर की और स्किन बूस्टर के लिए स्किन टाइप की, तो आइडियल कैंडिडेट आप कौन से समझती हैं कि स्किन बूस्टर्स के लिए फिट बैठते हैं? स्किन बूस्टर्स बेसिकली करते क्या हैं? अगर हम ये बात करके जाएं आइडियल कैंडिडेट्स पे, तो चीज़ों को समझना ज़रा इजी हो जाएगा। स्किन बूस्टर आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो आइडियल कैंडिडेट्स वो लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई है, या जिनका कॉम्प्लेक्शन डल हुआ हुआ है, या ऐसे लोग जिनके बहुत फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, अर्ली एजिंग के साइंस जिनको आ रहे हैं, और इवन के एक्ने स्कारिंग के लोगों को भी इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो मेनली वो लोग जिनकी स्किन का टेक्सचर ख़राब हुआ हो, चाहे वो ड्राइनेस की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे वो स्कार्स की वजह से ख़राब हुआ है, चाहे वो ओपन पोर्स की वजह से ख़राब हुआ हो, तो आइडियल कैंडिडेट्स वो लोग। अगर हम बात करें बूस्टर स्किन के ट्रीटमेंट की, तो इसके साथ कंबाइंड स्किन ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं जिसके साथ हम ऐड अप कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कपिल। आई ऑलवेज लाइक कंबाइनिंग डिफरेंट प्रोसीजर्स टुगेदर, इसलिए क्योंकि एक जो चीज़ होगी या एक ट्रीटमेंट, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, और जो दूसरा ट्रीटमेंट हम कर रहे होंगे उसके साथ कंबाइन कर रहे होंगे, उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। और मैं स्किन बूस्टर्स को ज़्यादातर किस चीज़ के साथ कंबाइन करती हूँ? मैं ज़्यादातर बोटॉक्स और फिलर वाले पेशेंट्स को कहती हूँ। देखें, बोटॉक्स और फिलर्स पे होता क्या है कि आपने उसको हर कुछ अरसे के बाद रिपीट करना पड़ता है, और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग बोटॉक्स और फिलर्स पे जाना भी नहीं चाहते कि हर 6 महीने बाद आपको बोटॉक्स लगवाना ही पड़ेगा। नहीं लगवाएंगे तो स्किन आपकी जैसी थी पहले वैसी की वैसी हो जाएगी। तो जब हम स्किन बूस्टर्स का एडिशन करते हैं, बोटॉक्स करवा लिया उसके 1-2 महीने के बाद, या फिलर करा लिया उसके 2-3 महीने के बाद, सेम लाइक विद थ्रेड्स है, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आप स्किन टाइटनिंग या लिफ्टिंग के लिए करवाते हैं, और उसके बाद अगर आप स्किन बूस्टर्स लगवाते हैं जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं, तो जब आप वो लगवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी अपनी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, स्किन के अंदर से कोलेजन ज़्यादा बनता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है बोटॉक्स की, फिलर्स की या अदर प्रोसीजर की, वो कम से कम हो जाएगी। तो आपका अपना नेचुरल प्रोसेस ऑफ
कॉलेजन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉम्बिनेशन अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। अच्छा, अगर हम बात करें इसके रिज़ल्ट्स की, तो बूस्टर के रिज़ल्ट्स कब तक वाज़िया होना शुरू होते हैं? और दूसरी बात ये कि हाउ ऑफन, आप क्या समझती हैं कि कितने वक्त के वक्फे के बाद आप दोबारा स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं? अच्छा, पहले मैं इसका थोड़ा सा तरीका बता दूं कि हम स्किन बूस्टर्स इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। स्किन बूस्टर्स का तरीका ये होता है कि बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं और ये इंजेक्शन लगाने से पहले, क्योंकि हमने मेनली फेस पे ही ये इंजेक्ट करे, हाथ के इस्तेमाल के लिए, यानी कि अगर किसी के हाथ पर रिंकल्स है, लाइनिंग है, तो वो उन एरियाज पे भी यूज हो सकता है। तो स्किन बूस्टर लगाने से पहले हम जिस जगह पे हमने वो इंजेक्शन लगाने हैं उस जगह पे नमिंग क्रीम लगा देते हैं ताकि दिल सुन हो जाए। और उसके बाद जो है ना, उसके बहुत बारीक नीडल्स के जरिए इंजेक्शंस होते हैं जिसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ एरियाज पे। अगर आपके फोरहेड पे बहुत लाइनें हैं तो हम फोरहेड पे लगाएंगे। इंस्टेंट थोड़ा बहुत रिजल्ट ज़रूर नज़र आता है और इंस्टेंट रिजल्ट आपका ये होता है कि स्किन पे बहुत अच्छा आपको ग्लो नज़र आएगा, क्योंकि बूस्टर्स के अंदर हमने बात की हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अंदर हाइड्रेशन देगी। जब हाइड्रेशन होगी, स्किन थोड़ी सी प्लम्प होगी, तो आपको स्किन के अंदर बहुत अच्छा ग्लो नजर आएगा। आपकी लाइंस और रिंकल्स आपको इंस्टेंटली भी थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो मेन उसका डिफरेंस नजर आता है वो रफली 3 to 4 वीक्स के बाद आपको नजर आ रहा होता है, यानी कि कम से कम महीने के बाद आपको डिफरेंस नजर आना शुरू होता है। और ये टाइम पीरियड इसलिए लगता है कि स्किन बूस्टर ने स्किन के अंदर जाना है और वहां से कोलेजन बनाना है। तो कोलेजन फॉर्मेशन इटसेल्फ टेक्स रफली 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्ते के बाद पेशेंट को ज़्यादा अच्छा फर्क नजर आएगा। और सेशन, जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ एक दफ़ा करवाएंगे तो आपको फ़र्क कम नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्किन बूस्टर्स लगा रहे हैं पेशेंट को फॉर रिंकल्स, अंडर आई रिंकल्स के लिए हम कर रहे हैं, तो पेशेंट को हम कहेंगे कि आप रफली 6 वीक्स के बाद या अप टू 8 वीक्स के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के बाद आप अपना सेशन रिपीट करवा सकते हैं। अगर किसी की स्किन क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है उनका नंबर ऑफ सेशंस कम हो जाएंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और गैप फिर पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा वेरी करता है। और इफ समबडी वांट्स वेरी गुड रिजल्ट तो डेफिनेटली फिर वो पेशेंट को अगले साल 1 सेशन या 2 सेशन इस तरह से रिपीट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर तो सारी जिंदगी चेंजेस आ रहे हैं। हर 28 दिन के बाद आपकी स्किन की नई लेयर बन रही है, तो वो उसके ऊपर फिर साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज होती है। तो अगले साल आपकी स्किन डेफिनेटली पहले से ज़्यादा एजेड हो जाएगी, उसके अंदर कोलेजन और कम हो जाएगा, तो आपको इसलिए सेशन रिपीट करवाना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन की क्वालिटी उसी तरह से इम्प्रूव रहे। स्किन बूस्टर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो लोग स्किन बूस्टर्स लगवाना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि पेशेंट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं होगा कि अगर किसी की ऑलरेडी स्किन बहुत अच्छी है, इम्प्रूव्ड है, उसको हो सकता है किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो ज़्यादातर पेशेंट सिलेक्शन डॉक्टर ने खुद करनी होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत डल है, डिहाइड्रेटेड है, विंटर्स के दौरान खासतौर पे खवातीन को जो बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल कर रही होती है, तो उनका मेकअप नहीं सेट हो रहा होता है, फ्लेकी स्किन हो रही होती है, तो ऐसे लोगों के लिए इट्स अ वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड ऑप्शन। ओपन पोर्स का बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओपन पोर्स के लिए हम क्या करें। तो ओपन पोर्स के लिए, क्योंकि कोलेजन बना रहा है स्किन बूस्टर आपकी स्किन के अंदर, तो आपके पोर्स बहुत अच्छे श्रिंक होते हैं, टाइट होते हैं। तो जिन लोगों को इस तरह के मसले मसाइल हैं वो डेफिनेटली प्रोसीजर बगैर किसी तरद्दुद के करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईदा सकीना साहिबा, बहुत शुक्रिया। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मैडम सईदा सकीना की क्लिनिक की लोकेशन और इनके चैनल के लिंक्स, और आप जो भी अपने क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवालात हैं, जो क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा डॉक्टर सईदा सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट। फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम और इसके अलावा यूट्यूब पर भी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।